नमस्कार। एक सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। हमारी किस्मत ज्यादा ताकतवर है या हमारी मेहनत? आज हम धीरज की कहानी के जरिए इसी सदियों पुराने सवाल की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इस बात पर सोचने को मजबूर कर देगी कि हम अपनी जिंदगी को असल में कितना कंट्रोल कर सकते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, भाग्य या मेहनत? क्या हमारी जिंदगी की कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है, या फिर हम अपनी मेहनत की कलम से उसे जब चाहें दोबारा लिख सकते हैं? चलिए धीरज की कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहां एक जवान बेटे का आलस एक बूढ़े हो चुके पिता के कंधों पर एक भारी बोझ बन गया था। चलिए मिलते हैं धीरज और उसके लाचार पिता से। जरा इन दोनों को देखिए, दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। एक तरफ था धीरज, जो अपनी पूरी जवानी बस सोने में बर्बाद कर रहा था, और दूसरी तरफ उसके पिता, जिनकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी का बोझ उन्हें दूसरों के खेतों में पसीना बहाने पर मजबूर कर रहा था। ये सिर्फ एक छोटा मोटा फर्क नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी खाई थी। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। इसमें गुस्सा नहीं है, बल्कि एक पिता की टूटी हुई उम्मीद है, सालों की थकान है। ये कोई शिकायत नहीं, बल्कि अपने बेटे से की गई एक आखिरी दिल को छू लेने वाली गुहार थी कि वो अब जिम्मेदारियों को समझे। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो धीरज की आरामदायक दुनिया को हिला कर रख देगा। एक ऐसा संकट जो उसे गहरी नींद से जगाकर सीधे हकीकत की जमीन पर लापटकेगा। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से बदल जाता है। जिसे बस एक मामूली सा बुखार समझा जा रहा था, वो असल में एक जानलेवा सच्चाई बनकर सामने आता है। डॉक्टर के शब्द धीरज के कानों में गूंजते हैं। गुर्दों में बहुत गंभीर इन्फेक्शन है और ऑपरेशन तुरंत फौरन करना होगा। और पिता की जिंदगी बचाने की कीमत थी 60,000 रुपए। जरा सोचिए, एक ऐसे लड़के के लिए जिसने अपनी जिंदगी में कभी 1 रुपया भी नहीं कमाया था, ये रकम एक पहाड़ जितनी बड़ी थी। एक ऐसा पहाड़ जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अब इतने बड़े खर्च का सामना करते हुए धीरज को मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब उसे पता चलने वाला था कि उसने सालों तक जो बदनामी कमाई थी ना, उसकी असली कीमत क्या होती है। उसकी पहली उम्मीद थी गांव का मुखिया, लेकिन वहां उसे मदद नहीं बल्कि ताने मिले। मुखिया के लिए तो ये सोचना भी एक मजाक जैसा था कि धीरज और मेहनत, ये दो शब्द एक साथ आ भी सकते हैं। अगला दरवाजा था गांव के सबसे अमीर सेठ का, और यहां के शब्द तो और भी ज्यादा चुभने वाले थे। ये वो पल था जब धीरज को एहसास हुआ कि उसके आलस ने उसके लिए मदद के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। अब वो बिल्कुल अकेला था, अपनी निराशा के साथ। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं और धीरज अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर खड़ा था, तभी उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान पंडित से होती है। पंडित उसे पैसे नहीं देते, बल्कि कुछ ऐसा देते हैं जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती था। पंडित धीरज के हाथ में एक छोटी सी पोटली थमाते हैं, और उसके अंदर थी जादुई भस्म, एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो वादा करता था कि वो धीरज के आलस को जड़ से मिटाकर उसे मेहनत करने की बेहिसाब ताकत देगा। देखिए, पंडित उसे कोई तैयार नौकरी नहीं देते, बल्कि एक रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं, इस भस्म पर विश्वास करो और जंगल में काम शुरू कर दो। रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में लकड़ियां और फल अपने आप मिल जाते हैं। और बस उस भस्म पर विश्वास करके धीरज के अंदर कुछ ऐसा बदलता है जो किसी जादू से कम नहीं था। उसकी लाचारी एक नए मकसद में बदल जाती है, और यही मकसद उसे पहली बार काम करने के लिए प्रेरित करता है। और वो जादू सच में काम करने लगता है। धीरज में पता नहीं कहां से एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। वो लकड़ियां काटता है, फल बेचता है। उसने दिन को रात और रात को दिन बना दिया, और नतीजा, सिर्फ 1 हफ्ते की जी तोड़ मेहनत से उसने 50,000 रुपए कमा लिए थे। मंजिल अब दूर नहीं थी, लेकिन रास्ता अभी भी बाकी था। 10,000 रुपए और चाहिए थे, और हर गुजरते पल के साथ उसके पिता की सांसें कमजोर पड़ती जा रही थीं। समय अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। वो वापस उसी सेठ के पास पहुंचता है जिसने उसे धुतकारा था। इस बार सेठ उसे एक मौका तो देता है, लेकिन ये मौका एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बिना रुके 10 बीघा जमीन जोतने की चुनौती। ये धीरज की बदली हुई हिम्मत का आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान था। धीरज पैसे कमा लेता है, अपने पिता की जान भी बचा लेता है,
लेकिन अब उसे उस असली सवाल का जवाब मिलना बाकी था कि वो जो जादुई ताकत थी, वो जो हिम्मत थी, आखिर आई कहां से थी। ऑपरेशन कामयाब रहा और जब पिता की आंखें खुलती हैं तो वो सिर्फ ठीक ही नहीं होते, बल्कि अपने सामने एक नया धीरज देखते हैं। वो अपने बेटे पर गर्व महसूस करते हैं, एक ऐसा बेटा जिसने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी थी। और यही कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है जब पंडित धीरज को बताते हैं कि उस भस्म में कोई जादू नहीं था, वो तो महज राख थी। असली जादू, असली ताकत तो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही थी बेटा। उस राख ने तो बस तुम्हारे अंदर के उस सोए हुए शेर को जगाया था। तो कहानी का जादू असल में था क्या? वो था इंसान का खुद पर विश्वास, उसकी छिपी हुई क्षमता और मुश्किल हालात में कुछ कर गुजरने का जज्बा। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब हम किसी चीज़ पर पूरी तरह से यकीन कर लेते हैं ना, तो हमारा दिमाग और हमारा शरीर उस यकीन को हकीकत में बदलने की ताकत पैदा कर लेता है। चमत्कार किसी बाहरी शक्ति ने नहीं किया, वो तो धीरज के अंदर से ही पैदा हुआ था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम सबकी अपनी जादुई भस्म क्या है? वो कौन सी चीज़ है, कौन सा विश्वास है या कौन सी मजबूरी है जो हमारे अंदर की असली ताकत को बाहर ला सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।